जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। ऐसे सरमारी जैसे गोने में आई है, बोलो चलो। तीजी चाल चली मामा ने, वो तो द्रौपदी बिना हार गए कुंती के पांचों बेटा। बिठा लिया गया पांडवा। पांडवा हार गए हैं मैया द्रौपदी को, तो इशारों कियो है दुशासन को जा भैया दुर्योधन ने कि भाभी को सम्मान में लेके आ। चला है दुशासन। महाराज मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके बैठी हुई थी, बोले चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। हेलो जैसे अधे हेलो कैसी आवाज है पता ही नहीं। हेलो जैसे अधे बंधुओं, द्रौपदी से कहा कि आपको सभा में बुलाया गया, तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, जहाँ कर्ण जैसे वीर बैठे हो वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है।
और माताएं जितनी भी यहाँ बैठी हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर में सास बहू देवरानी जिठानी या ननद भाभी देवर भाभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई ऐसी है जो सवेरे लड़ेंगे और शाम को इकट्ठे भोजन करेंगे। और जब भाई भाई आपस में लड़ जाएं तो अनमन ऐसी बढ़ती है कि फिर खाना पीना सब बंद हो जाता है। और बुजुर्ग बैठे हैं दादा, एक परिवार जो होता ना, परिवार उसको चलाने के लिए जो परिवार का मुखिया होता है उसमें बड़ी सामर्थ्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू जब तक बंधी रहे तब तक पूरे घर को साफ करती है। अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की है नहीं। ऐसे परिवार होता है, जब तक आप इकट्ठे बांध के रखोगे तो किसी तीसरे की हिम्मत नहीं है जो आपके घर में घुस के कुछ कह जाए। आप परिवार को हमेशा एकजुट रखिए। जैसे लकड़ियों का 10 लकड़ी है इकट्ठी, उसे तोड़ो तो आप तोड़ नहीं पाओगे 10 लकड़ियों को, और एक एक करके तोड़ना तो सारी तोड़ दोगे। ऐसे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो गांव वाले की हिम्मत नहीं है जो कुछ कह दे। अगर अलग अलग हो गए ना तो तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। परिवार को चलाने के लिए 5 चीजें हमेशा याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपका परिवार कभी नहीं बिगड़ सकता। आजकल आदमी बहुत परेशान है। क्यों? आदमी को लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है और होता वही है जो इसे अच्छा लगता है। तो तू कर वही जो इसे अच्छा लगता है और होगा वही जो तुझे अच्छा लगता है। आजकल आदमी घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। आदमी टेंशन में जरूर है, सुकून नहीं है आदमी की जिंदगी में। घर चाहे 10 मंजिल बनाओ, मकान देखो, मकान और घर में फर्क होता है। मकान वो है जिसका 10 मंजिल बना हो और वहां 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी हो, बढ़िया ड्रेसिंग टेबल हो, सोफा सेट हो, सब कुछ व्यवस्था हो, वो मकान है। लेकिन घर में अगर कलह है और एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, न एक दूसरे की बात मानते हो, न एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो आपने वो मकान ही बना लिया और आपके पास कुछ धरोहर नहीं है। और घर हम उसे कहते हैं जिसके एक कमरा है और 4 भाई हैं और चारों एकजुट होकर के एक साथ शाम को चटाई बिछा करके सबसे दुख सुख की पूछे और एक साथ अच्छे से प्यार से रहे, उसे हम घर कहते हैं। ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, मकान बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन घर बनाने के लिए आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। घर बहुत मुश्किल से बनता है। आपके खूब संगमरमर के मकान बने हो, है ना, और वहां कोई प्यार से बोलने वाला नहीं, आपको कोई प्यार से पानी देने वाला नहीं, मेहमान आए उसको कोई पानी की पूछने वाला नहीं, तो वो घर किसी शमशान से कम नहीं है। वो घर शमशान के बराबर है। यहाँ मैया द्रौपदी जवाब देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। और जिस समय दुशासन लेने गया था उस समय मैया द्रौपदी रजस्वला में थी, मतलब मासिक धर्म में। रजस्वला
मतलब मासिक धर्म में थी, केसों को पकड़ करके दुशासन खींच के लेके पहुंचा। बोले ये लो, आई नहीं रही थी, जबरदस्ती लाया। मैया द्रौपदी ने महाराज चारों तरफ देखो, पति मौन बैठे। सो मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है। मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूँ। सब मौन बैठे हैं, क्या बात है, कोई नहीं बोल रहा। जब ये कहा कि कोई नहीं बोल रहा, तो महाराज दुर्योधन बोला कि ये सब दास बने बैठे हैं, एक भी कोई नहीं बोल सकता। ये सब तुझे हारे बैठे, तू दासी बनी बैठी है। अब मैया द्रौपदी समझ गई कि बिना कन्हैया के कोई ना आए। एक आवाज लगाई है पितामह भीष्म से, कही कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया, क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की स्राही कीड़ा में, जब दोष नहीं है मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर